आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। डॉटर सेल्स पेरेंट सेल्स से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में ऐसे कौन से ओकेजन्स हैं जहां माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल्स डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है विच इज़ अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। इसी तरह मल्टी सेलुलर बॉडी की जो ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिज्म साइज में ग्रो करते हैं, वो भी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। नेक्स्ट, सेल रिप्लेसमेंट। कुछ पार्ट्स जो बॉडी के हैं, फॉर एग्जांपल स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसमें सेल्स कॉन्स्टेंटली स्लव्ड ऑफ होते हैं। तो जो डैमेज सेल्स है वो रिप्लेस होते हैं न्यू सेल्स से। तो जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है, जो कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं उन सेल्स की जिनको वो रिप्लेस करते हैं। इसी तरह आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 4 मंथ्स का होता है, 120 डेज का। उसके बाद आरबीसीज डाई हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जो कि माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करते हैं। इफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज लॉस्ट, इट रीग्रोज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीस्टोर कर लेते हैं। तो जो न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो भी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल सी स्टार या फिर हाइड्रा जो है वो अपने लॉस्ट पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction means simple cell division that produces an exact duplicates of an organism. कुछ organisms genetically similar offsprings produce करते हैं through asexual reproduction. Mitosis is a mean of asexual reproduction. For example, Hydra, which is an aquatic animal, reproduce asexually by budding. Budding is a type of asexual reproduction in which a bud develops as a small outgrowth on parent's body and form the new individual. सेल्स हाइड्रा की बॉडी पे किसी भी जगह एक मैस सा डेवलप होता है जिसको हम बड कहते हैं। माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल्स डिवाइड होते रहते हैं इस बड में, और यही बड फिर ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाती है। इसी तरह की सेम डिवीजन होती है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट इज रूट्स, स्टेम्स और लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब हम देखते हैं एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस मे कॉज कैंसर। के जब माइटोसिस के प्रोसेस में एरर्स आते हैं तो उसकी वजह से कैंसर होता है। तमाम सेल्स हैव जीन्स जो कि कंट्रोल करते हैं टाइमिंग और नंबर ऑफ माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और अगर उन जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, यानी कि विच इज़ अ सडन चेंज विच डिसरप्ट नॉर्मल जीन एक्टिविटी एंड कॉज कैंसर, तो उसकी वजह से सेल्स कंटिन्यूली डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, और जो ग्रोथ होती है एबनॉर्मल सेल्स की उसको हम ट्यूमर्स कहते हैं। जब तक ये ट्यूमर्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं तो इनको हम बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, और अगर ये ट्यूमर्स अपने साथ दूसरे टिश्यूज़ को भी इन्वेड करते हैं तो इनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं, जिनको कैंसरस ट्यूमर्स भी कहा जाता है, और इनके सेल्स को कैंसर सेल्स कहते हैं। और इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसर सेल्स दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी स्कैन करते हैं, जहाँ पे न्यू ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़।